हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस। आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस, आपकी करेंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। ओके, टू ऑफ सोर्ड, आप काफ़ी ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हो अपने ओवरऑल कनेक्शन को लेके और ओवरऑल सिचुएशन को लेके। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हो, या तो इस कनेक्शन से रिलेटेड या ओवरऑल सिचुएशन में। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड टावर। Yes, you want clarity basically. You want crystal clear clarity. You feel like कि चीज़ें इस कनेक्शन में ग्रो नहीं कर रही है बेसिकली। देर इज़ अ कम्युनिकेशन है डेफिनेटली, बट यू फील completely lost and regret about this whole situation, about this connection. एंड अभी आपको लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे फ्यूचर के बारे में जानना है और मैं बिल्कुल भी और ज़्यादा या तो आप वेट नहीं करना चाहते और ज़्यादा आप इस तरह से सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। सो आप डेफिनेटली काफ़ी सैड और काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे हो और आप डेफिनेटली इस सैड एंड डिप्रेसिंग काइंड ऑफ एनर्जीज से बाहर आना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी बातचीत हो रही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है, बट उस कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ठीक है, मतलब बातचीत है बट यू फील लाइक कि चीज़ें ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड है, या फिर कोई इससे एक सोल्यूशन नहीं निकल रहा है या एक आउटकम नहीं निकल रहा है, एंड यू वांट क्लैरिटी। ठीक है, या मे बी ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई है। ठीक है, इस वजह से भी ये हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। ठीक है, सो एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। नाइन ऑफ सोर्ड, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं एक्वेरियस, ये पर्सन डेफिनेटली ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, कनेक्शन को लेके। नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, द वर्ड, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन की और आपकी एक नॉर्मल कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह की बातचीत नहीं करना चाहते बेसिकली, ये सीरियसली चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते जैसे कि ये कर रहे हैं, बट शायद यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें चीज़ें ग्रो नहीं हो पा रही हैं, मतलब कोई सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ पे चीज़ें ग्रोथ नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने साइड से ये नॉर्मल जोन जो चल रही है कम्युनिकेशन की, ये एंड करना चाहते हैं, ये चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं एंड सीरियसली एक एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, और सीरियसली किसी कनेक्शन पे एफर्ट करके उस वो चाहते हैं कि वो कनेक्शन आगे बढ़े बेसिकली। ठीक है, बट इस तरह से एक नॉर्मल फ्रेंड जोन में बात करना और फिर उस चीज़ का कुछ पता भी ना होना कि वो कनेक्शन जा कहाँ रही है एक्चुअली। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना चाहते हैं। यस, सो इसीलिए ये पर्सन इतना स्ट्रेस में है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, एक लेवल पे ग्रोथ नहीं आ रही है। ठीक है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। यस,
सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? जस्टिस। सो एक्वेरियस ऐसा लग रहा है आप एक जस्टिस चाहते हो, आप बैलेंस चाहते हो ओवरऑल सिचुएशन कनेक्शन में, आप एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। लेट्स सी, इट्स अ लीब्रा एनर्जी, हो सकता है किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, डेफिनेटली। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपकी साइड से एक बहुत पैशन दिख रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज एंड ऑल को लेके, ठीक है, एंड आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बार बार कहीं ना कहीं एफर्ट डाल डाल के आप काफ़ी परेशान भी हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही हैं। एट द एंड अब आप चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ही सिचुएशन से आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हो। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा वुंडेड और बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। स्टिल आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम अब आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो। आप चाह रहे हो यूनिवर्स आपको एक जस्टिस दे, यूनिवर्स इस चीज़ में आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करे, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक क्लैरिटी मिले और जस्टिस मिले, ठीक है। एक्वेरियस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? द हायरोफेंट। एक्वेरियस, आपके पर्सन डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं, एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कनेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है, एक सोल कनेक्शन काइंड ऑफ एनर्जी ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। आप किसी हो सकता है टॉरस से डील कर रहे हो। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली, और एक ये बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एंड बट आई एम सीइंग हेयर कि यहाँ पे कुछ ईगो बैटल्स हैं, ईगो इश्यूज हैं, ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में फाइट्स एंड ऑल हैं, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे इस ओवरऑल सिचुएशन के बारे में कि इनको क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम इन सारी चीज़ों के कारण ही बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो मे बी यहाँ पे एक बैलेंस नहीं है आपके कनेक्शन में, एंड ये बैलेंस भी चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये चाह रहे हैं कि ये जो ईगो इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो ख़त्म हो, कम्प्लीटली रिजॉल्व हो, एंड ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए? 5 ऑफ कप्स, सेपरेशन, ऐसा लग रहा है ब्रेकअप काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, लॉस्ट पेनफुल एनर्जीज। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, the 10 of Pentacles and 9 of Cups। सो बेसिकली आपके कनेक्शन में मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मैरिज, कमिटमेंट, दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस। बट एट द सेम टाइम आप इस चीज़ के रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, लाइक स्ट्रेस ही दिख रहा है ऑल ओवर तरीके से, बस एक स्ट्रेस दिख रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें आपकी, ये जो विश फुलफिलमेंट है आपकी, ये पता नहीं आपकी लाइफ में कभी आप अट्रैक्ट कर भी पाओगे या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट और होपलेस नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप होपलेस हो चुके हो, ठीक है। सो कोई कुछ गुड थिंग्स तो आती हुई नज़र आ नहीं रही हैं सिवाय स्ट्रेस के, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।